तो आईजी पेट्रोकेमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 524.46 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 574.78 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 509.67 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 490.1 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 499.98 करोड़ का खर्चा किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 408.99 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 6.55%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 13.01%। एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 19.75% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ड्रास्टिकली फॉल कर रही है। सो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.42 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 55.38 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 75.1 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 8.26 की। सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 17.98 की। एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 24.38 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर इस कंपनी की ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने एक जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड ईपीएस की जो वैल्यूज़ है वो भी टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो रही है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट अगले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर ही ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी एंड ईपीएस की जो फिगर्स है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। सो आईजी पेट्रोकेमिकल्स ने दिसंबर 2022 के क्वार्टर में बहुत ही वीक परफॉर्म की है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।